32 नंबर काव्य देव दुंदुभि वाद्य। आप सभी जानते हैं इस सृष्टि में हर समय धुन चलती है, रिदम चलता है, वाद्य चलते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन वह स्वर आपके कानों में गुंजायमान होते रहते हैं। जब भगवान का जन्म होता है 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं, सभी रिदम एक साथ आनंद के साथ बजाए जाते हैं। तो जिनके कानों में प्रॉब्लम हो, जो बहरे हो, सुनाई नहीं देता हो, बस इस काव्य को एक बार जिस पद्धति से मैं बता रहा हूं उस पद्धति से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जब तक कान है तभी तक दुकान है, और कान काम नहीं करेंगे तो आप दुकान पर बैठ नहीं सकते। ये कान है तो ही आपका मरण समाधि के साथ हो सकता है। कोई संत आपके कानों में नमोकार समाधि पाठ सुना करके आपका मरण समाधि के साथ करा सकता है। आप पहले इस काव्य को बड़े मनोयोग के साथ शुद्ध करेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य, त्रैलोक्य नहीं, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। पूरा काव्य ध्यान से सुनेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ध्यान से इस काव्य को संगीत में मनोभावना के साथ सुनेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकाः सन। खिदुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। शब्दार्थ देखेंगे। गंभीर तेज आवाज में, तार उच्च, रव शब्दों से, पूरित पूर दिया, दिग्विभागः दिशाओं के विभाग, त्रैलोक्य 3 लोकों के योग्य, लोक तीनों जगत, शुभ कल्याणप्रद, संगम समागम, भूति संपत्ति, दक्षः निपुण, सद्धर्म तीर्थंकर देव, जय घोषण जय घोषणा को, घोषकाः घोषणा करने वाला, सन अब खे आकाश में, दुंदुभि बड़ा ढोल, ध्वनति शब्द करता है, ते आपके यशसः यश की, प्रवादी उत्कृष्ट कथन करने वाला। भावार्थ,
हे भगवान, तीनों लोकों के प्राणियों को एकत्रित करने वाले दुंदुभी जब देवगण आकाश में स्थित होकर उच्च मधुर ध्वनि से बजाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो यह देव दुंदुभी तीनों लोकों के प्राणियों का कल्याण करने के लिए आवाहन करती हुई समीचीन जैन धर्म एवं उसके प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जयकार करती हुई आपकी कीर्ति का यशोगान कर रही है। यह अरिहंत देव का 5वां प्रातिहार्य है। आप देखिए, यहां पर देव 12.5 करोड़ बाजे बजा करके क्या कहना चाहते हैं? समागम का संदेश दे रहे हैं। कैसा समागम? शुभ समागम। क्योंकि दुंदुभी से ही पता चलता है, वाद्य यंत्र से ही पता चलता है कि शुभ समाचार है या अशुभ समाचार है। जब कभी संगीत बजता है, आज मेरे यार की शादी है, इतना ही संगीत से पता चल जाता है कि किसी की शादी की बारात निकल रही है। यदि बाहर से धुन चलती है, रिदम चलता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस धुन में यदि आप कोई बैंड बजा रहा हो, आपको तुरंत पता चलता है कि किसी की सब यात्रा निकल रही है। यदि कहीं से धुन बज रही हो, आप समझ गए ना? तुमसे लागी लगन, तुरंत आप गुनगुनाने लगते हो। जब एक बार कोई हारमोनियम से धुन निकालता है, तुरंत आपको पता चल जाता है यह इस भजन की धुन है, यह इस गाने की धुन है, यह इस कीर्तन की धुन है। सिर्फ आपने हारमोनियम बजाया, ढोलक बजाते ही पता चल जाता है। रिदम जहां जहां पर आपको बजते सुनाई देते हैं, तुरंत आपको पता चल जाता है यह किस गाने की धुन है। तो ये धुन किसकी है? सद्धर्मराज जय घोषण घोषिका सन। ये सद्धर्मराज, क्योंकि धर्मराज हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म के प्रेरणेता हैं। ऐसे तीर्थंकर की ध्वनि को सुनने के लिए, ध्वनि के प्रति आकर्षित करने के लिए देव दुंदुभी वाद्य यंत्र बजा करके सभी जीवों को भगवान की वाणी की ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि यह यश साह प्रवादी, यह यश को बढ़ाने वाली है, कीर्ति को बढ़ाने वाली है। तो यहाँ आचार्य मानतु गोस्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिनकी कानों में स्वर की कमी आ चुकी है, जो सुन नहीं सकते हैं, बस इस तरीके से हाथ को लगा करके गुनगुनाते हुए इस काव्य का उच्चारण करते रहे। उसके बाद इस पॉइंट पर धीरे धीरे हाथ लगाते हुए, महसूस करते हुए इस काव्य का उच्चारण करते रहे। इसके बाद इस पॉइंट पर हाथ घुमाते हुए, रखते हुए इस काव्य को उच्चारित करते रहे। इसके बाद इस तरीके से घुमाते हुए इस काव्य का उच्चारण करते रहे। जिनके जीवन में प्रमाद बढ़ चुका है, आलस बढ़ चुका है, देखिए सामने कैसे प्रमादी जीव सो रहे हैं, पड़े हुए हैं, कोई काम में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब आलस क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशी को खत्म कर दिया। उन्होंने कभी जीवन में रिदम नहीं सुना, आनंद नहीं सुना। जब कभी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जब रिदम के साथ चलाता है, उसे थकावट का एहसास नहीं होता है, ना उसके अंदर आलस होता है। बहुत आत्मीयता के साथ, संगीत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। एक बार आप भी प्रभु के संगीत में खो जाएं, ऐसे खो जाएं जैसे वाद्य यंत्र बजाते बजाते देव भक्ति में खो जाते हैं। जब आप इस संगीत में खो जाओगे, आप संगीत के साथ बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। आचार्य मानतु गोस्वामी ने कारागृह से मुक्ति कैसे पाई? संगीत के साथ। जब संगीत के साथ भक्तामर गाया, बड़े रिदम के साथ गाया, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस
त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोषिकासन, खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यशसा प्रवादी। जब संगीत के साथ मानतुंग आचार्य ने काव्य पाठ किया, ताले टूट जाते हैं, मानतुंग आचार्य कारागृह से बाहर आ जाते हैं। कितने सारे उदाहरण तुम्हारे पास हैं। जब तानसेन अपनी तान छेड़ता था, अकस्मात आकाश से बादल फट जाते थे, झमाझम पानी की बरसात हो जाती थी। ऐसे ऐसे समय में पहले गायककार थे, रिदम संगीतकार थे, जब अपनी संगीत की धुन चलाते थे, अपने आप अंधेरे में भी प्रकाश हो जाया करता था। कि संगीत में संसार के साथ जब हम अपने आप को आत्मसात कर देते हैं तो सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे राग हैं। भैरवी राग है जो आपके लिए वात पित्त कफ को मिटाता है। जौनपुरी राग है, अपान वायु को ठीक करता है। राग बिलावल है जो टीबी जैसा रोग है। भूपाली राग है जिनका रक्तचाप बढ़ रहा है उसको ठीक करने वाला है। इसको दरबारी राग है तो जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है उसका भी समाधान दरबारी राग के माध्यम से होता है। जिन्हें तेज बुखार आता है तो बसंत बहार एक राग है, इसके साथ आप सुनेंगे तो आपका ज्वर ठीक होगा। और जिन्हें त्वचा रोग हो चुका है वह मुल्तानी राग के साथ यदि पाठ सुनते हैं तो उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो यह राग है, यही राग आपके अंदर के सारे रोग को मिटा करके आपके जीवन को आनंदित बना सकता है। इसके साथ साथ जिनको उदर की बीमारी है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो वह इस पेट को ढोलक मान करके इस तरीके से हल्का हल्का बजा करके इस काव्य की साधना करते रहेंगे। संग्रहणी जैसे रोग, पेट के जैसे रोग भी आपके ठीक हो सकते हैं। इस काव्य के साथ साथ एक रिद्धि जाप भी है। वो रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण बम भयारीणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो राम ह्रीं रूं रौं रः सर्व दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हल्का सा वाद्य यंत्र सुनते हुए, जैसे आप सुन रहे हैं वाद्य यंत्र सुनते हुए इस काव्य को आत्मसात करेंगे। एक मुद्रा है जिस मुद्रा का नाम शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा में आप बैठ जाइए। बहरापन होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप बैठ करके इस काव्य की आराधना करेंगे। आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ होगा, कान में स्वर आएगा। प्रभु से ही प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा वाद्य यंत्र बजते रहें, शुभ समागम मिलता रहे, हमेशा सत्संग से आपका जुड़ाव बना रहे। यह भाव लेकर के यह काव्य आपके बीच में मैंने रखा है। बड़े मनोभाव के साथ आपने सुना है। बस प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी शुभ समागम सदा प्राप्त होता रहे और आपका जीवन आनंदित और प्रसन्न चित्त होता रहे। यही भावना के साथ आपके लिए बहुत